हाय एवरीवन, से शिल्पी। मेरा एक और वीडियो। सबसे पहले आप सबके बहुत सारे प्यार, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे शेयर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सबसे ज़रूरी प्लीज़ इस चैनल को अगर आपको पसंद हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की मेरी जो कविता है वो एक ऐसे मनोभाव पर आधारित है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, सबसे ज़्यादा लिखा गया है, शायद सबसे ज़्यादा कहा गया है, सबसे ज़्यादा सुना गया है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, प्रेम। आज का जो मनोभाव है वो है प्रेम। अब प्यार भी बहुत तरह के चर्चा हुई है जिन पे दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं पर बाद में ज़िंदगी की राह पर एक साथ नहीं चल पाते हैं। एक तरफा प्यार, एक व्यक्ति दूसरे से बहुत प्यार करता है, दूसरा नहीं करता है। पर आज की मेरी जो कविता है और आज जिस पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो एक ऐसा मनोभाव है, इस प्रकार का प्रेम है जिसमें जो ये सिचुएशंस होती हैं ये बहुत कॉमन है, बट शायद चर्चा इस पर सबसे ज़्यादा कम हुई है, मुझे ऐसा लगता है। दो लोग जब एक दूसरे के साथ प्यार में होते हैं तो एक दूसरे के साथ कितना भी वक्त बिताएं वो कम लगता है। घंटों बातें होती हैं, रोज़ मिलना होता है और घंटों बातें होने के बाद भी जब आप उठते हैं, जब चलते हैं तो लगता है ये तो मिस हो गया, ये तो रह ही गया। अब आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं, आपने फट से टेक्स्ट कर दिया, फ़ोन कर दिया। पहले तो एक ही तरीका था कि आप इंतज़ार करिए अगली मुलाकात का, अगली बार मिलने का, फिर से वो सब कहिए सुनिए जो बहुत बार कहा था, पर फिर भी बोरियत नहीं होती। कभी कभी किस्मत बहुत अच्छी होती है और दो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग ज़िंदगी की राह पर भी एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। पर जब हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, हमेशा नहीं कह रही हूँ मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो मिल ही गया, अब तो साथी है, बस कुछ इसी भावनाओं को एक तरह से कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, कैसे चीज़ें परिवर्तित होती हैं, उस पर आधारित है मेरी ये कविता अनकहा अनसुना। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कविता पसंद आएगी। कभी लाइब्रेरी के पीछे, कभी कैंटीन के अहाते में, कभी लाइब्रेरी के पीछे, कभी कैंटीन के अहाते में, कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी किसी दरख्त के नीचे। कभी लाइब्रेरी के पीछे, कभी कैंटीन के अहाते में, कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी कहीं किसी दरख्त के नीचे। बीत जाता था वक्त, कुछ कहते कुछ सुनते। बीत जाता था वक्त, कुछ कहते कुछ सुनते। बीत जाया करते थे दिन, बीत जाया करते थे दिन, कभी कहते हुए कभी सुनते हुए। दिन ही क्यों, दिन ही क्यों, दिन महीने साल ऐसे ही बीत गए थे, फिर भी कितना कुछ रह गया था अनकहा अनसुना। कभी ख़त्म नहीं होता था इंतज़ार नए दिन का, कभी ख़त्म नहीं होता था इंतज़ार नए दिन का। फिर से वो सब कुछ कहने के लिए जो न जाने कितनी बार कहा सुना जा चुका था। फिर से वो सब कुछ कहने के लिए जो न जाने कितनी बार कहा सुना जा चुका था। जब आप बहुत प्यार में होते हैं ना, तो वही बातें अगर रोज़ रिपीट भी होती हैं तो आप बोर नहीं होते, आप उसको भी इंजॉय करते हैं, बहुत खुशी से सुनते हैं। फिर भी कितना कुछ रह जाता था अनकहा अनसुना, कभी ख़त्म नहीं होता था इंतज़ार नए दिन का। फिर से वो सब कुछ कहने के लिए जो न जाने कितनी बार कहा जा चुका था। फिर ज़िंदगी की भागदौड़ में शब्द कहीं छूट से गए, फिर ज़िंदगी की भागदौड़ में शब्द कहीं छूट से गए। जिम्मेदारियों के बोझ तले प्यार मनुहार जैसे भाव दम तोड़ गए। जिम्मेदारियों के बोझ तले प्यार मनुहार जैसे भाव दम तोड़ गए। जैसे मैंने कहा ना, जब आप रिश्ते में बहुत करीब होते हैं तो फिर चीज़ों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जिस व्यक्ति की एक झलक पाने के लिए, जिससे एक बात सुनने के लिए घंटों इंतज़ार भी ख़राब नहीं लगता था, अब उसी से बात करने का समय नहीं रहता है। और मज़े की बात क्या है ना, प्रेम नहीं ख़त्म होता, प्रेम रहता है, मगर हम शायद अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं।
या कहीं ना कहीं वही वाली बात कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सोचिए आपका साथी आपसे बहुत मन से कुछ कहने के लिए बैठा है, बहुत सोचता है आज ये बात करेंगे, आज वो बात करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ख़ास बात हो। वो बैठता है आपके सामने और आपके फ़ोन की घंटी बज जाती है, आप तुरंत फ़ोन उठा के शुरू हो जाते हैं। नो डाउट बहुत बार ज़रूरी होता है। ज़िंदगी की भागदौड़ में, ज़िंदगी की कश्मकश में, जद्दोजहद में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पर हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती। कुछ वक्त के लिए टाली जा सकती है, कुछ समय के लिए होल्ड पे रखी जा सकती है, क्योंकि रिश्ते उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो ताउम्र साथ निभाते हैं। सोचिए जो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, जिसकी ज़िंदगी का केंद्र बिंदु आप हैं, कोई भी हो सकता है, दोनों पक्षों में से कोई भी हो सकता है, उसके लिए ये चीज़ कितनी आहत करने वाली होती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो ऑफिस की डेडलाइंस होती हैं, काम की डेडलाइंस होती हैं, वो आपके रिश्तों को इफ़ेक्ट करती जाती हैं। फिर या तो झगड़े या सामने वाला बिल्कुल चुप। कहीं ना कहीं वो जो एक ऊष्मा होती है रिश्ते की, ख़त्म होने लगती है। अगर तुम किसी का दिल दुखाओ और वो खामोश हो जाए, अगर तुम किसी का दिल दुखाओ और वो खामोश हो जाए, तो समझ जाओ वो तुम्हें खुद से ज़्यादा चाहता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए हम सबको। फिर जिंदगी की भागदौड़ में शब्द कहीं छूट से गए, जिम्मेदारियों के बोझ तले प्यार मनोहार जैसे भाव दम तोड़ गए। आज जीवन की इस सांध्य बेला में समय भी है, ठहराव भी। आज जीवन की इस सांध्य बेला में समय भी है, ठहराव भी, बहुत कुछ कहने सुनने की अभिलाषा भी। पर पता नहीं क्यों अपने ही शब्द औपचारिकता में लिपटे लगते हैं। पर पता नहीं क्यों अपने ही शब्द औपचारिकता में लिपटे लगते हैं और तुम्हारे लफ्ज लगते हैं नितांत ही अपरिचित से। पर पता नहीं क्यों अपने ही शब्द औपचारिकता में लिपटे लगते हैं और तुम्हारे लफ्ज लगते हैं नितांत ही अपरिचित से। रह जाता है अनकहा अनकहा ही और अनसुना अनसुना ही। रह जाता है अनकहा अनकहा ही और अनसुना अनसुना ही। अभी भी संभल जाओ, ऐसा ना हो कि रिश्ते में स्पेस चाहते 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 एक दिन सिर्फ स्पेस ही बाकी रह जाए। क्योंकि रिश्ते धीरे धीरे मरते हैं, पर पता अचानक से चलता है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, पर पता अचानक से चलता है।